Good morning, my dear students. Today's topic is Part 2, Lesson number 9, Life of Early Men. Okay, students, let's start our topic Neolithic Age. Neo mean to say new. अब हम जो चेंजेस आए हैं पैलियोलिथिक एज के बाद मेसोलिथिक और मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक के बारे में स्टडी करेंगे. नियो मीन्स न्यू का मतलब होता है नया. During this period, man prepared new stone tools which were harder and stronger. अब इस न्यू पीरियड में, नए टाइम पीरियड में जो अर्ली ह्यूमन था, अर्ली मैन ने स्टोन टूल्स की जगह पर नए नए हार्डर टूल्स और स्ट्रोंगर टूल्स बनाने शुरू कर दिए थे. और यहाँ पर वो टूल मेकिंग में स्किल्ड हो गया था, यानी उसे अच्छे टूल्स बनाने आ गए थे. ही स्टार्टेड पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग हिज टूल्स एंड वेपन्स. अब उसने अपने टूल्स को और अपने वेपन्स, जो उसके हथियार होते थे उनको, जिनसे वो हंटिंग करता था, पॉलिश करना भी शुरू कर दिया था और ग्राइंड करना भी शुरू कर दिया था. पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग शुरू कर दी थी. डू यू नो द लाइफ ऑफ नियोलिथिक पीपल वॉज नॉट अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकॉज दे वर गुड हंटर्स. जो नियोलिथिक पीपल्स की लाइफ थी वो एक लगातार चलने वाली संघर्ष या सर्वाइवल नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छे हंटर थे. दे लर्न टू ऑर्गेनाइज हंटिंग एंड स्टोर फूड फॉर द लॉन्ग विंटर. उन्होंने अब सीख लिया था हंटिंग को ऑर्गेनाइज करना और जो वो हंटिंग करते हैं उस फूड को स्टोर करना, ताकि वो लंबी विंटर्स तक के लिए उसको स्टोर करके रख सकें. ओके, हिज वेपन्स इंक्लूडेड स्टोन एक्स, नाइफ्स, स्पीयर, हार्पून्स, वुडन बोज एंड स्टोन टिप्ड एरोज. उसके जो हथियार थे उसमें क्या क्या शामिल था वेपन्स में? स्टोन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी, नाइफ्स, चाकू, स्पीयर्स, भाला, हार्पून्स, वुडन बॉल्स, ये सारे उसके जो थे. एरोज, तीर जो थे, तीर कमान में हम तीर यूज़ करते हैं, वो सभी उसके वेपन्स थे. द रिमेन्स ऑफ सच टूल्स हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इस तरह से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के जो टूल्स हैं उनके रिमेन्स मिले हैं, बचे कुछ अवशेष मिले हैं. The places related to the Neolithic age in India are Burjhom, Mehrgarh, Chirand, Daujali, Hading, Halur and Koldiwa. ये सभी जो places हैं वो Neolithic age से related हैं. The Neolithic men started growing grains like rice, wheat, etc. Neolithic men जो थे उन्होंने अब ग्रेन्स को ग्रो करना, अनाज को उगाना शुरू कर दिया था. राइस, वीट, चावल, गेहूँ और भी बहुत सारी फसलें वो उगाते थे. He regarded earth as his mother and worshipped it. वो अर्थ, पृथ्वी को अपनी माता के रूप में मानते थे और उसकी पूजा करते थे. द नियोलिथिक मैन बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. नियोलिथिक मैन थे जो वो मानते थे कि जीवन, जब एक बार किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी लाइफ पॉसिबल है, यानी उसके बाद भी जीवन होता है. द डेड वर बरीड अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स, पॉट्स, टूल्स एट्सेट्रा. जो जब किसी की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उसकी बॉडी के साथ सभी चीज़ें, उसकी जो वो पूरे अपने जीवन काल में चीज़ों को यूज़ करते थे, वो सभी चीज़ें भी दबाई जाती थी. जैसे कि बीड्स, मोती, पॉट्स, बर्तन वगैरह, टूल्स, औजार, सब कुछ चीज़ें, वो सब कुछ जो वो अपनी लाइफ में यूज़ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद वो सभी चीज़ें उनके बॉडी के साथ दफना दी जाती थी, दबा दी जाती थी. इट वॉज बिलीव्ड दैट दे माइट नीड दैम इन अनदर लाइफ. ये माना जाता था कि दूसरी लाइफ में इनको इस सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स and domestication of animals were the important achievements of man of Neolithic age. इसी तरह से नियोलिथिक एज में जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी, जो जैसे आपकी पैलियोलिथिक एज में फायर थी, उसी तरह से नियोलिथिक एज में भी कुछ इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स थी, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पर उसने फसलों को उगाना सीख लिया था. डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना यानी पालना सीख लिया था. As he did not have to move constantly in search of food, he started leading a settled life. और उसने अपने जीवन को एक सेटल्ड लाइफ बना लिया था, यानी एक जगह टिक कर रहना उसने शुरू कर दिया था. The settled life gave birth to the institution of family. और सेटल्ड लाइफ से ही उनके परिवार जो थे वो बढ़ने लगे. Due to the availability of time and opportunity, men developed new skills. अब उसका जो समय था, काफ़ी समय उसके पास बच जाता था. वो इधर उधर घूमने में, जो सर्चिंग में, फूड की सर्च में वो टाइम वेस्ट नहीं करता था, एक जगह टिक कर रहता था. इससे उसके पास बहुत टाइम बच जाता था और वो उसका जो इस्तेमाल था वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने में करता था. यानी अब उसको नए नए काम करने आ गए थे, जैसे कि ही इन्वेंटेड द सिकल फॉर कटिंग क्रॉप्स एंड ग्रास. उसने द्रांति का आविष्कार कर लिया जिससे वो घास को और क्रॉप्स को काटता था.
एक्स कुल्हाड़ी पेड़ काटने के लिए, एंड ग्राइंडिंग स्टोन टू ग्राइंड द ग्रेन्स, और उस तरह से उन्होंने चक्की होते ना, पहले टाइम में हम जो आटा पीसते थे ना वो चक्की से पीसते थे, 2 पत्थर के भारी भारी टुकड़े होते हैं उनसे पीसा जाता था, वो सब उसने आविष्कार कर लिए थे। ही ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ निटिंग एंड वीविंग, और साथ ही उसने बुनाई और का काम भी सीख लिया था, निटिंग का और वीविंग का काम भी सीख लिया था। ही स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ्स विथ वूल एंड जूट, और उसके पास जो अवेलेबल मटेरियल होता था उस टाइम वूल और जूट, उससे उसने वीविंग स्टार्ट कर दी थी। ही कार्व्ड लिटिल स्टैचूज फ्रॉम आइवरी एंड बोन, उसने छोटे छोटे स्टैचूज बनाने शुरू कर दिए आइवरी और बोन से, जो एनिमल्स की आइवरीज होती थी और बोन्स होती थी उनसे। सेटल लाइफ ऑल्सो इनिशिएटेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अब सेटल लाइफ से एक चीज़ और जो न्यू सामने आई वो थी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अब उसका धर्म में विश्वास होने लगा था। द मोस्ट रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ नियोलिथिक मैन वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी रिमार्केबल इन्वेंशन थी, डेवलपमेंट थी, वो थी व्हील। अब उसने पहिए का आविष्कार कर लिया था, व्हील का। पीपल यूज द व्हील फॉर मेकिंग स्लेजेस, सबसे पहले उसने स्लेजेस बनाने के लिए एंड चैरियट्स, रथ बनाने में उसका यूज़ किया। दे ऑल्सो यूज द व्हील फॉर अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पिनिंग एंड पॉटरी, फिर उसने स्पिनिंग और पॉटरी में उसका इस्तेमाल, व्हील का यूज़ करना शुरू कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? द मैन ऑफ न्योलिथिक एज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द फर्स्ट पोट्री, न्योलिथिक एज के अर्ली मैन को ही पॉटरी का जन्मदाता माना जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि सबसे पहले पॉटरी का आविष्कार उन्होंने किया। इन द बिगिनिंग द हैंडमेड पोट्स वर ड्राइड इन द सन एंड यूज्ड, स्टार्टिंग में जब मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया गया वो सबसे पहले पॉटरी चाक के ऊपर, पहिए के ऊपर मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया गया, तो उस बर्तनों को सूरज की धूप में, सूरज की जो रोशनी होती है धूप में सुखाकर यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्हें बेक करके सुखाना सीख लिया था अर्ली मैन ने। बेकिंग ऑन फायर गिव लस्टर, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी टू द पॉट्स, अब बेकिंग का क्या यूज़ हुआ, बेकिंग का क्या फ़ायदा हुआ उन्हें अर्ली मैन को, इससे क्या हुआ, बर्तनों की जो स्ट्रेंथ थी और जो ड्यूरेबिलिटी थी, यानी कि वो लंबे समय तक चलते थे, यानी वो ज़्यादा मजबूत और पक्के होने लगे। दे वर डेकोरेटेड विद कार्विंग और फ्लावर्स, लीव्स एक्सेट्रा, अब उनको डेकोरेट भी करना उसने सीख लिया, ब्लैक कलर से या किसी भी नेचुरल कलर से उसके ऊपर पत्ते फूल बना करके उनको डेकोरेट कर दिया जाता था। इट मे हैव बीन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द क्ले पॉट्स इन kilns दैट मैन डिस्कवर्ड दैट मेटल इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम और मेटल्स, इट मे, इस प्रकार से जब भट्ठों में वो अपने क्ले पॉट्स को पकाता था, किल्स मतलब भट्ठे, जो चीज़ें हम पकाने के लिए यूज़ करते हैं ना, ईंटें बनती हैं जैसे आजकल हमारे किल्स में, उसी तरह से जो अर्ली मैन था वो किल्स का यूज़ करने लगा था, आग में अपने बर्तनों को पकाने लगा था। तब धीरे धीरे उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि उससे मेटल का आविष्कार उसने कर लिया कि यहाँ पर कुछ और मेटल्स भी बनाई जा सकती हैं। इट इज़ बिलीव दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय मैन, कॉपर यानी कि कॉपर जो मेटल थी वो सबसे पहले अर्ली मैन ने डिस्कवर की थी। हैंस द स्टोन एज केम टू एन एंड एंड द मेटल एज बिगिन व्हेन मैन स्टार्टेड यूजिंग कॉपर टूल्स इन एडिशन टू द स्टोन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और अब स्टोन एज, जब मेटल एज, कॉपर मेटल का आविष्कार उसने कर लिया तो मेटल एज स्टार्ट हो गया और स्टोन एज जो था वो एंडिंग पर आ गया, यानी उसका अंत हो गया। अब मेटल एज, अब वो मेटल से चीज़ें बनाने लगा और उनका यूज़ करने लगा। स्टोन टूल्स, उसने टूल्स की जगह, अब स्टोन टूल्स की जगह भी मेटल टूल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। और इस पीरियड को कैल्कोलिथिक पीरियड या कैल्को मीन्स कॉपर, कैल्कोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो that up to this period the events and the stone tools were similar in all parts of the world। आप लोगों को जानकर स्टूडेंट्स ये भी हैरानी होगी कि इस पीरियड तक जो इवेंट्स थे, जो घटनाक्रम थे, स्टोन टूल्स थे, वो सिमिलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में जहाँ जहाँ हमें अर्ली मैन के होने के सबूत मिलते हैं या सिविलाइजेशन से पहले के जो रिमेन्स मिलते हैं, बची कुची अवशेष मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिलते हैं, वो सभी पार्ट्स में, संसार के सभी हिस्सों में एक जैसे थे। बट द यूज़ ऑफ मेटल रिवोल्यूनाइज्ड द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लेकिन मेटल्स के यूज़ से एवोल्यूशन ह्यूमन सोसाइटी में, यानी मानवीय समाज में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई, परिवर्तन आ गए एकदम से। डिफरेंसेस इन द स्पीड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट वर नोटिस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
स्पीड में, लेवल में, डेवलपमेंट में, तरक्की के जो स्टेप्स थे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। दस नियोलिथिक पीरियड वाज अ स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। इसलिए नियोलिथिक पीरियड को ये माना जाता है कि सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के विकास का सबसे महत्वपूर्ण और पहला कदम उसे माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand all these things. Now, look at here students, one more thing. Neolithic tools and pottery. उस टाइम में इस तरह के बर्तन, उस पर फूल पत्तों के बारीक डिज़ाइंस होते थे पॉटरी से। और ये देखिए टूल्स, किस तरह के टूल्स बनाए जाते थे। क्लियर? नियोलिथिक में ये सारे जो टूल्स थे वो चेंज हो करके कॉपर में, अलग मेटल में बनने लगे थे। इसीलिए कहा जाता है कि सिविलाइजेशन का सबसे पहला स्टेप जो था वो नियोलिथिक एज से शुरू हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, I will send one more video with it that is related with the back exercise of this lesson. You have to do this also in your book. Okay, till then take care, goodbye.